8 नवंबर 2016 की शाम को टीवी चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज शुरू होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए सामने आते हैं। उनके कुछ शब्दों ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज रात 12 बजे से 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट कानूनी मुद्रा नहीं रहेंगे। ये नोट अब सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाएंगे। इस ऐलान के बाद भारत के बाजारों, सड़कों और घरों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ। यह फैसला एक ऐसा घातक प्रहार था जिसने रातों रात एक विशाल अवैध साम्राज्य की नींव हिला दी। ठीक 26 दिन बाद कराची में एक मौत हुई जो काफी हद तक अनसुलझी और रहस्यमयी बनी रही। यह मौत किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। यह उस शख्स की थी जो पाकिस्तान में हवाला, नकली भारतीय मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का प्रमुख नाम था। वह भारत को आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से कमजोर करने की बड़ी साजिशों में शामिल था। 1947 के बंटवारे के समय लाखों लोग अपनी जड़ें छोड़कर नई सीमाओं के पार जा रहे थे। इसी उथल-पुथल में गुजरात का एक व्यापारी परिवार भी पाकिस्तान पहुंचा। परिवार के मुखिया अब्दुल सत्तार खनानी थे। वे गुजराती मेमन समुदाय से थे, जहां व्यापार और सौदेबाजी की कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कराची पहुंचकर सत्तार खनानी ने बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर एक छोटी सी मुद्रा विनिमय की दुकान शुरू की। लोग विदेशी मुद्रा लेकर आते और वह पाकिस्तानी रुपए देकर बदल देते। इसी छोटे काम से उनकी शुरुआत हुई। 2 मई 1961 को उनके घर जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। जावेद और अल्ताफ दोनों बड़े होने पर पिता के कारोबार में शामिल हो गए। 1980 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने पिता का पूरा व्यवसाय संभाल लिया। उसी समय कराची में एक और नाम चर्चा में आ रहा था, हनीफ कालिया। वह प्राइस बॉन्ड ट्रेडिंग में सक्रिय था। पाकिस्तान सरकार की उस स्कीम में लोग फिक्स्ड मूल्य के बॉन्ड खरीदते थे। लकी ड्रॉ से बड़े इनाम जीतने का मौका होता था। हनीफ जैसे व्यापारी बाजार में अफवाहें फैलाकर कृत्रिम मांग पैदा करते और मुनाफा कमाते। 1990 के दशक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। खाड़ी देशों से मजदूर पैसा भेज रहे थे। खनानी भाइयों को लगा कि बड़ा खेल खेलने के लिए मजबूत साझेदार की जरूरत है। उनकी नजर हनीफ कालिया और उनके बेटे हुजैफा पर पड़ी। जावेद खनानी ने हुजैफा से बात की और कहा कि अगर इस बिखरे बाजार को एकजुट कर लिया जाए तो पूरा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा कारोबार उनके नियंत्रण में आ सकता है। दोनों परिवारों ने साझेदारी कर ली और खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल KKI की नींव पड़ी। शुरुआत में यह कराची के बोल्टन मार्केट में एक साधारण मुद्रा विनिमय की दुकान थी। जावेद ने पाकिस्तान के अंदरूनी काम संभाले, जबकि अल्ताफ दुबई चला गया। अल्ताफ ने दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में अपने नेटवर्क खड़े किए। जल्द ही पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा बाजार का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में आ गया। बाहरी रूप से यह एक वैध कंपनी लगती थी, लेकिन अंदर हवाला का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। यह नेटवर्क इतना मजबूत था कि कई राजनेता और अधिकारी भी इसके प्रभाव में थे। कराची से पैसा देने वाले व्यक्ति को कुछ मिनटों में दुबई में समकक्ष राशि पहुंच जाती थी। मेमन समुदाय की विश्वसनीयता ने उन्हें अवैध धन शोधन का प्रमुख माध्यम बना दिया। 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच चुका था। ISI की मदद से वह वहां सुरक्षित था। दाऊद के पास नशे और हथियारों की तस्करी से अकूत धन था, लेकिन उसे सुरक्षित और बिना ट्रेस के दुनिया भर में पहुंचाने का जरिया चाहिए था। खनानी भाइयों से उसकी मुलाकात हुई। दाऊद ने कहा कि उसके पास ताकत है, लेकिन उसे फैलाने के लिए उनके हवाला नेटवर्क की जरूरत है। बदले में भारी मुनाफा देने का वादा किया। खनानी भाइयों ने सहमति दे दी। उन्होंने खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक गुप्त ढांचा खड़ा किया। इसका काम दाऊद का पैसा संभालना और उसे भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना था। नेटवर्क कराची से दुबई, टोरंटो और पूर्वी अफ्रीका तक फैल गया। मेक्सिको के ड्रग कार्टेल, खाड़ी देशों से आतंकी फंडिंग, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का पैसा इनके जरिए मैनेज होता था। जावेद खनानी शांत और साधारण दिखता था, लेकिन सालाना अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का जिम्मा उसके पास था। पाकिस्तान का गहरा राज्य और ISI बिना निशान छोड़े पैसा भेजने के लिए इन्हीं भाइयों पर निर्भर था। इनके जरिए नकली भारतीय नोट, फेक इंडियन करेंसी नोट्स छापने का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। ये नोट सुरक्षा वाले पेपर पर छपते थे, जिनमें वाटरमार्क और फाइबर जैसे फीचर्स थे। कई बार ATM भी इन्हें असली समझ लेते थे। छपाई पाकिस्तान की सुरक्षित सुविधाओं में होती थी। फिर दुबई, काठमांडू,
ढाका और कुआलालंपुर के रास्ते भारत भेजे जाते थे। जांच एजेंसियों को पता चला कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू से जुड़े कागज और मशीनरी का फायदा उठाकर ऐसे सुपर नोट बनाए जा रहे थे। 2010 के आसपास हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की नकली मुद्रा भारत पहुंच रही थी। इससे आतंकियों को फंडिंग मिलती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता था। 26/11 मुंबई हमले की फंडिंग में भी इन नेटवर्क का कथित रोल था। खनानी भाइयों के संपर्क मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल, हिजबुल्लाह, तालिबान और अलकायदा तक थे। अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA और भारतीय एजेंसियों की नज़र इन पर थी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने मिलकर गुप्त ऑपरेशन चलाया। अंडरकवर एजेंट्स ने खुद को ड्रग तस्कर बताकर अल्ताफ के नेटवर्क से संपर्क किया। स्काइप पर बातचीत हुई। अल्ताफ ने कहा कि पैसा चाहे कितना भी गंदा हो, उनके सिस्टम से साफ निकल आएगा। टेस्ट ट्रांजैक्शन सफल रहे। आखिरकार 2015 में पनामा में अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मियामी जेल में रखा गया। अमेरिका ने पूरे परिवार और संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया। भारतीय एजेंसियों के इनपुट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। अल्ताफ जेल में था, लेकिन जावेद कराची में अभी भी हजारों करोड़ की नकली नोटों की स्टॉक रखे हुए था। दाऊद और ISI के नोट भारत में घुसने वाले थे। नई दिल्ली में एक गोपनीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया अधिकारी बैठे थे। डोभाल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान में छप रहे ये नकली नोट भारतीय अर्थव्यवस्था में घुसते रहेंगे, आतंकवाद पर लगाम लगाना मुश्किल रहेगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे। भारत में भले ही असुविधा हुई, लेकिन कराची में जावेद खनानी के गोदामों में रखे नकली नोट रद्दी बन गए। जावेद दिवालिया हो चुका था। दाऊद की कंपनी और आतंकी संगठनों ने उस पर दबाव बढ़ा दिया। उधर अल्ताफ अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तानी नेटवर्क की जानकारी दे रहा था। जावेद अब पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका था। नोटबंदी के 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को जावेद कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी में स्थित सैमा टावर नाम की अधूरी इमारत पहुंचा। इमारत उस समय सिर्फ 8 मंजिल तक बनी थी। वह 8वीं मंजिल पर था। अचानक एक जोरदार चीख और गिरने की आवाज आई। लोग पहुंचे तो देखा कि जावेद खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। क्या उसने खुदकुशी की या उसे धकेल दिया गया? यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है। पुलिस ने लाश उठाई और बिना गहन पोस्टमार्टम के मामले को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। परिवार ने भी चुप्पी साध ली। अप्रैल 2017 में अमेरिका ने अल्ताफ को 68 महीने की सजा सुनाई और भारी जुर्माना लगाया। 2020 में वह जेल से बाहर आया, लेकिन उसके बाद उसकी लोकेशन और स्थिति अज्ञात है। खनानी भाइयों का वह विशाल नेटवर्क, जो आतंकवाद, नशीले पदार्थों और नकली नोटों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, अब इतिहास की किताबों में दर्ज एक कहानी बन चुका है। जय हिंद, जय